हेलो स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों। सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। एसरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि एसरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एसरेटिव सेंटेंसेस प्यारे बच्चों वो सेंटेंस होते हैं जिनमें न तो कोई ऑर्डर हो, ऑर्डर या कमांड का अर्थ नहीं है, न ही कोई जो है रिक्वेस्ट प्रे है। विनती प्रार्थना भी नहीं हो और न ही कोई एक्सक्लेमेशन हो। तो जिसमें विस्मय नहीं हो, ये सब जो है ऐसे जो है नहीं हो, वो क्या होता है, वो होता है जो है एसरेटिव सेंटेंस। अब एसरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये हम जानेंगे, और इसके लिए हमें एक बार दोबारा ध्यान रखना होगा हमारी उन 5 नियमों का। उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। वो 5 नियम मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूं कि वो 5 नियम क्या थे। एक जो है आपको बताया था, वो 5 जो नियम थे उनमें उन 5 रूल्स का, 5 नियमों का ध्यान रखना है आपको एसरेटिव में बदलते समय। एक जो पहला था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन। एक तो ये स्थान परिवर्तन होगा। दूसरा आपको बताया था कि उसमें क्या होगा, प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तीसरा जो आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन करना होगा। चौथा जो है वो था यूज ऑफ बाई बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। और 5वीं जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। पूरे जो है पैसिव वॉइस में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के इस बात को क्लियर करते हैं और देखते हैं कैसे एसरेटिव सेंटेंसेस यूं जो है वो चेंज होंगे। आइए पहले देखते हैं। जैसे इस आपका सेंटेंस है, रोहन राइट्स ए लेटर। अब यहां इसमें आपको सबसे पहले पहचान करनी होगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। देखिए यहां सब्जेक्ट कौन है, रोहन, और ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हम जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन कर देंगे। ए कैपिटल लेकर के यहां हम पहले ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं लेटर, और यहां बाई रोहन सब्जेक्ट के साथ बाई का प्रयोग करेंगे, ये आपको यहां बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहां ये कर दिया। अब बीच में ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में भी आपको जो है अधिकतर बोर्ड्स में इसी तरह से आता है। यहाँ पैसिव वॉइस में बस केवल करेक्ट फॉर्म जो है टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको भरनी होती है। अब देखिए यहाँ लेटर, यहां क्या आ रहा है, इससे आप पैसिव वॉइस में बदलने से पहले यहां ध्यान दें टेंस पर। यहां अगर आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ईएस एड है,
तो अगर आपको बताया था टेंस के जो रूल्स सिखाए थे उसमें आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड होता है तो उन्हें किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में उनका इज एम आर हो जाता है। तो यहां भी ऐसा ही है, लेटर सिंगुलर है इसलिए इज हो गया। और प्यारे बच्चों अब आप इस रूल पर जाएंगे तो आपको देखना है कि मैन वर्ब क्या है यहाँ, राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म यहां राइट कर देंगे। तो ये इस तरह से आपका पैसिव वॉइस हो गया इस सेंटेंस का, ए लेटर इज रिटर्न बाय रोहन। अब यही अगर इसमें प्लूरल वाला होता, जैसे कहा जाता मोहित एंड सोहित राइट लेटर्स टू दियर फ्रेंड्स। थोड़ा सेंटेंस लॉन्ग ले लेते हैं। अब यहां देखिए वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करें। यहां ये तो है मोहित एंड सोहित, तो क्या है सब्जेक्ट और लेटर्स ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करते हैं। लेटर्स हमने पहले सब जो है या ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया सब्जेक्ट के स्थान पर, और अब बाई लगा करके हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, मोहित एंड सोहित। अब ध्यान दीजिए आपको यहां कैसे बीच का जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म कैसे भरेंगे ये ध्यान देना है। अब वापस जाइए आप यहां पर टेंस पर। टेंस क्या है यहाँ, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपको इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या यस हो या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे किसमें बदलना है, इज एम आर में। अब यहां देखिए लेटर्स प्लूरल है तो यहां क्या आ जाएगा, आर। और अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो अब आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। लेटर्स आर रिटर्न बाय मोहित एंड सोहित टू दियर फ्रेंड्स। अब बचा हुआ जो पार्ट है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो ऐसे कैसे रख देंगे, बाय मोहित एंड सोहित टू दियर फ्रेंड्स। ये इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस इसका बना। सेम ऐसे ही हम एक दो एग्जांपल अदर टेंसेज के भी लेकर देखते हैं। अब लीजिए आपका इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो कंटिन्यूअस वाले कैसे बनेंगे वो देखें कि यहां लिखा है यही सेंटेंस अगर यहां कंटिन्यूअस में होता तो क्या कहते हैं हम, रेखा इज राइटिंग ए लेटर। वही यहां अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप पहचानना सीख गए। और नहीं पहचान हो तो एक बार फिर ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है और ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है। आपको बताया था कि जो है पैसिव वॉइस केवल उन्हीं जो है सेंटेंसेज का बनेगा जिनमें जो है ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखें, यहाँ रेखा इज राइटिंग ए लेटर राइट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले लिया हमने, और यहां बाई रेखा ये हमने सब्जेक्ट कर दिया। अब बीच में क्या आएगा, यहां आपको अब फिर वापस टेंस के रूल पर जाना होगा। टेंस के रूल में आपको बताया था कि अगर पहले से ही जो है एक्टिव के सेंटेंस में आपको इज एम आर या वॉज वर लिखा होता है और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो ऐसे में इज एम आर का तो इज एम आर ही रहता है और क्या बढ़ जाता है, बीइंग
इजेएमआर का तो इजेएमआर वॉज वर वापस यूज हो जाएगा और इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा, बीइंग। तो ये ध्यान रखना है आपको। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ध्यान उसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहां। अब लेटर यहां भी सिंगुलर है, रेखा भी सिंगुलर है, लेटर भी सिंगुलर, ऑब्जेक्ट भी, इसलिए वापस इजी आएगा। अब अपनी तरफ से क्या ऐड करना है इसमें, बीइंग, और अब थर्ड फॉर्म लाइए, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो अब आपका कंप्लीट जो है सेंटेंस हो गया, लेटर इज बीइंग रिटन बाय रेखा। इस तरह से ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, इसी तरह से आपको जो है कंटिन्यूअस वालों में बीइंग से बनेगा। अभी एक पास्ट का भी ले लेते हैं हम। चिल्ड्रन वर प्लकिंग फ्रूट्स। ये आपका सेंटेंस है। अब यहां देखिए, इसमें सब्जेक्ट तो कौन, चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट क्या, फ्रूट्स। बच्चे क्या तोड़ रहे थे, फल, तो यहां ऑब्जेक्ट आ गया। स्थान परिवर्तन करेंगे, पहले हम ले लेंगे फ्रूट्स और यहां क्या लेंगे, बाई द चिल्ड्रन। अब बीच के पार्ट में क्या आना है, यहां देखेंगे आप कि जो है वर्क किस लिए आ रहा है, चिल्ड्रन के साथ, प्लूरल नाउन थी, लेकिन यहां फ्रूट्स जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, प्लूरल नाउन है। और आपको बताया कि वॉजवर का वॉजवर ही वापस यूज होगा, इसमें आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए वर। अब अपनी तरफ से क्या ऐड करना है आईएनजी वालों में, बीइंग, तो बीइंग ऐड कर दिया, फ्रूट्स वर बीइंग। अब प्लक की थर्ड फॉर्म डाल दीजिए, प्लक्ड। तो ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस हो गया, फ्रूट्स वर बीइंग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन। इसी तरह से अगर हम एक दो एग्जांपल परफेक्ट वाले लेकर के देखते हैं। परफेक्ट में एक बार पहले, परफेक्ट से पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट का ले लेता हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको कहीं दिखाई दे, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो उनको कैसे चेंज करेंगे, नेहा सेंट मैसेजेस रेगुलरली। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट कौन है, नेहा, ऑब्जेक्ट क्या है, मैसेजेस। आप स्थान परिवर्तन करके पहले लाएंगे मैसेजेस और यहां बाई नेहा रेगुलरली। अब बीच के पार्ट में क्या लाना है, देखिए यहां वर्ब की आपको क्या दिखाई दे रही है। अब आप यहां पर आइए टेंस पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आपको जो टेंस का रूल बताया था, चेंज ऑफ टेंसेस था, उसमें क्या बताया था कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव में, एक्टिव के टेंस में, अगर ये जो है एक्टिव वाले सेंटेंस में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उन्हें किस में चेंज करते हैं, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप यहां देखेंगे कि यहां हमारे पास क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अब इसको क्लियरली वॉज वर में चेंज करेंगे। अब वॉज यूज करें या वर, वो यहां देखना है आपको मैसेजेस के आधार पर। मैसेजेस प्लूरल है तो यहां प्लूरल नाउन होने के कारण से हम वर लाएंगे। और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंट की थर्ड फॉर्म, सेंट वापस, तो मैसेजेस वर सेंट बाय नेहा रेगुलरली। ये इसका इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया। तो इसी तरह से अगर डिड हो, जैसे मोहन डिड नॉट बाई ए बुक दैट डे, मोहन ने उस दिन पुस्तक नहीं खरीदी थी। ये हमारा एक सेंटेंस है। अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे।
और स्थान परिवर्तन कर देंगे। ए बुक का हम फर्स्ट ले लेंगे और यहां क्या हो जाएगा, बाई मोहन, और रिमेनिंग पार्ट ऐसे कैसे, दैट डे। अब बीच में क्या फिल करेंगे, बीच में क्या आएगा, बीच का पार्ट क्या हो गया। अब यहां देखिए डिड नॉट आ रहा है। अब इसमें बुक सिंगुलर है और डिड नॉट को किसमें चेंज करना था, वॉज नॉट वर नॉट में। तो अब यहां बुक सिंगुलर है तो वॉज नॉट ले लेंगे, वॉज नॉट। अब यहां वर्ब, मेन वर्ब बाई है तो बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। तो ए बुक वॉज नॉट बॉट बाई मोहन दैट डे। इस तरह से आपको इसका पैसिव वॉइस। तो मेरे बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से कैसे आप इनको चेंज करेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल परफेक्ट का ले लेता हूं और इसके बाद मॉडल और फ्यूचर का भी, ताकि आपका ये जो है वीडियो ज्यादा लंबा न हो। तो देखिए परफेक्ट में आपका जो सेंटेंस होंगे वो इस तरह से, आपको सपोज कीजिए कोई सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई लंच। यहां अगर हम देखें आई सब्जेक्ट है और माई लंच ऑब्जेक्ट है। स्थान परिवर्तन के रूल से हम पहले स्थान परिवर्तन कर देंगे, माई लंच। अब यहां होना चाहिए बाई मी। ये एक अलग बात है कि हम इसको जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है लिखें, लेकिन फिर भी यहां हमने ये तो कर दिया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को बाई लगा करके लिख लिया। अब यहां आइए टेंस के रूल पर। आपको बताया था कि हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड, जो कि कहां आते हैं परफेक्ट टेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ये पास्ट परफेक्ट में आता है। अगर ये आ रहे हैं हैज, हैव, हैड आ रहा है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको किस में बताना था, हैज, हैव, हैड, तो ऐसे ही यूज होगा। और उनके साथ क्या कर देंगे हम, बीन बढ़ा देंगे, तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग आप यहां देखिए, यहां इसी पर ध्यान देना है। यहां लंच भी सिंगुलर है और यहां जो है, यहां आई को प्लूरल माना था इसलिए हैव था, लेकिन लंच सिंगुलर होने से हम हैज लेंगे। तो माई लंच हैज और बीन अपनी तरफ से लगाएंगे। अब थर्ड फॉर्म लाइए फिनिश की, फिनिश्ड, यहां भी थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ये फिनिश्ड, आई हैव माई लंच हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। इस तरह से जो है इसका ये पैसिव वॉइस हो गया। अगर पास्ट का कोई है तो वो भी इसी तरह से हैड वाला भी हो जाएगा, बस हैज की जगह हैड हो जाएगा। अब बात करें हम फ्यूचर के। फ्यूचर में आपको पता है कि विल सेल का यूज होता है। अब यहां देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि आई सेल गिव यू ए गिफ्ट, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। अब ये इस तरह से आप कह रहे हो, तो अब यहां फ्यूचर सिंपल है, यहां आई और वी के साथ सेल का यूज हो रहा है। अब अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करके यहां जो है चेंज करें, पहली बात तो यहां एक और बात ध्यान देनी है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, यू और एक गिफ्ट। अब ये भी आपको मैं इसी के साथ क्लियर कर दूं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले जो होते हैं उनमें आप ऑब्जेक्ट ये समझिए फर्स्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, तो पैसिव वॉइस दोनों से बनाई जा सकती है। अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो आप कोई से भी ऑब्जेक्ट को यूज करके बना सकते हो। अब देखिए, पहले अगर हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, यू, तो यू का यू ही रहता है, उसको चेंज नहीं करते, तो यहां यू हो गया। अब यू के साथ यहां क्या होगा, इधर ले लेंगे हम बाई मी। आई को किस में चेंज करते हैं, मी में, उसके अकॉर्डिंग यहां हमने बाई मी, और ये हुआ, ये तो हम इसके स्थान पर ही छोड़ देते हैं, ए गिफ्ट बाई मी। इस तरह से हमने ले लिया। ऑब्जेक्ट टू का भी हमने कुछ नहीं वो किया है। अब यहां यू के साथ भी क्या आएगा,
आई और वी के साथ सेल होता है, यू के साथ क्या हो जाएगा, विल। और अब यहां जो हमने फ्यूचर का रूल सीखा था उसमें आपको बताया था कि अगर सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे किस में बदल दिया जाता है, विल का विल, सेल का सेल यूज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ जाती है। तो यहाँ बी हम हमारी तरफ से ऐड करेंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग इसमें विल बी हो गया, और अब गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ये तो कैसे बनाया, ये हमने यहां यू ऑब्जेक्ट फर्स्ट को यूज किया है अब, और ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड अभी भी वहीं पर है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट सेकंड को यूज करके पहले ऑब्जेक्ट सेकंड यूज कर लें तो यहां क्या हो गया, ए गिफ्ट। अब गिफ्ट भी आई और वी नहीं है इसलिए इसमें भी क्या होगा, विल बी गिवन। ए गिफ्ट विल बी गिवन यू। अब यहां ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट वैसे कि वैसे ही आ गया। अब हम इसको जो है चेंज नहीं कर रहे हैं, इससे नहीं बना रहे पैसिव वॉइस, अब हम जो है ऑब्जेक्ट सेकंड से बना रहे हैं। तो यहां ऑब्जेक्ट सेकंड यहां पर हो गया, बाई मी, ये आपका सब्जेक्ट यहां आ गया। तो इस तरह से, अब इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर मॉडल होता है तो कहीं पर भी मॉडल वाला सेंटेंस होगा, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, है, नीड, ये जो भी मॉडल्स हैं, आपको बहुत सारे मॉडल्स पहले हम सिखा चुके हैं। मॉडल्स को ध्यान तो रखना ही होगा कि कौन कौन से होते हैं, मॉडल्स की लिस्ट वो दिमाग में रखनी है बच्चों। और उन कोई भी मॉडल अगर आ रहा है तो मॉडल के रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया है कि मॉडल वाले वाक्यों में क्या हो जाता है, मॉडल के साथ भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मॉडल का मॉडल वापस यूज होगा और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। देखिए एक एग्जांपल उसका भी ले लीजिए आप। ये आपका मॉडल का एग्जांपल है, रेखा शुड हेल्प हर फ्रेंड। अब यहां एक बात ध्यान रखना है, हम हर फ्रेंड का हर फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां जो है वो क्लियर नहीं होगा कि किसकी फ्रेंड है, तो इसलिए यहां हर को हम चेंज कर देंगे रेखाज फ्रेंड, और जहां रेखा आ रहा है उसको हर में बदल देंगे, रेखाज फ्रेंड। अब यहां मॉडल क्या आ रहा है, शुड। अब शुड के साथ क्या यूज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शुड बी हेल्प्ड बाई, रेखा होना चाहिए लेकिन यहां रेखा को आप किस में बदल देंगे, हर में। तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से आप दूसरा एक और मॉडल ले लें कि स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म। ये एक आपका सेंटेंस है, ऑर्डर कमांड वाला है, मस्ट अनिवार्यता बताता है। अब ऐसे ही इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म पहले आ जाएगा। अब मस्ट का मस्ट ही आएगा मॉडल ही, उसमें बी एड हो गया, और मस्ट बी वियर की थर्ड फॉर्म वांट। अब यहां बाय द स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस कोड बढ़ाया रखा है यहाँ, स्टूडेंट्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म डेली और है तो वो डेली एडजेक्टिव आ जाएगा। तो यहां यूनिफॉर्म मस्ट बी वर्न बाय द स्टूडेंट्स। अब एडिशनल जो भी पार्ट है वो डेली है, एवरीडे है, जो भी कुछ लिखा है सेंटेंस में वो एडजेक्टिव। तो इस तरह से जो है आज हमने सीखा है असर्टिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, यदि आपके और भी कोई क्वेरीज हैं, आप अगर कुछ और भी पूछना है आप, या आपको
आपकी भावनाएं कुछ व्यक्त करनी है, कैसा आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट्स में जाकर के आप बता सकते हैं। और आपने यदि अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।